नमस्कार। तो आज हम ना इमोशंस पर बात करते हैं, ठीक है? इमोशंस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और डीप डाइव लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ये हमारा रहा इमोशनल व्हील, जिसको मैंने प्रिंट आउट कर लिया था। तो रॉबर्ट प्लचिक के अनुसार देयर आर 8 बेसिक इमोशंस, 8 मूल भावनाएं होती हैं। उन्हीं में से 8 कौन-कौन सी होती है देख लेते हैं। पहले तो होती है पहले हैप्पी से शुरू करते हैं, ठीक है? एक होती है हैप्पी, दूसरी सैड, तीसरी डिसगस्टेड, एंग्री, फियरफुल, बैड, सरप्राइज, ठीक है? ये 7 और 8 बेसिक इमोशंस हैं हमारे ह्यूमंस के, ठीक है? बाकी जो होते हैं वो सारी इन्हीं के मिक्स की वजह से बनते हैं। दैट्स वाई वी कॉल इट देन मिक्स इमोशन, ठीक है? तो सैड इमोशन है, इस आज हम सैड इमोशन पर बात करेंगे। ये जो पर्टिकुलर इमोशन है सैड, इस पर बात करेंगे। तो इसकी जो सब फीलिंग्स है बहुत सारी है, जैसे लोनली है, वल्नरेबल है, डिस्पेयर है, गिल्टी है, डिप्रेस्ड है और हर्ट है। उसमें से हम चुनेंगे गिल्टी को। तो हम सैड कब महसूस करते हैं? जब हम लोनली फील करते हैं, वल्नरेबल फील करते हैं, डिस्पेयर फील करते हैं, गिल्टी फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, हर्ट फील करते हैं, तब हम सैड महसूस करते हैं। तब हमें सैड इमोशन फील होता है। तो उसमें से हम गिल्टी को चुनेंगे, ठीक है? गिल्टी पर बात करेंगे। तो हमें गिल्टी कब महसूस होता है? जब हम कोई ऐसा एक्शन लेते हैं, ठीक है? जब हम कोई ऐसा एक्शन लेते हैं और उसके बाद हमें गिल्ट महसूस होता है। मतलब ऐसा कुछ एक्शन जो गलत हो या सही हो, लेकिन कुछ हमारे विरुद्ध होता है, कुछ भीतर हमारे गलत लगता है हमें उसके बाद, तो उस वजह से हमें गिल्ट महसूस होती है और उसी गिल्ट के कारण हमें दुख महसूस होता है, ठीक है? तो गिल्ट के भी 2 प्रकार हैं। पहला तो अशेम्ड, हमें गिल्ट पहला तो अशेम्ड होता है। सब पार्ट होते हैं जैसे इमोशन के, फीलिंग्स के, जैसे मैंने बताया था कि मिक्स इमोशन होते हैं। तो पहला होता है अशेम्ड, दूसरा होता है रिमोर्सफुल। रिमोर्सफुल को हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि अगर समझो एक आदमी अपने घर में बैठा है, आराम से बैठा है, अचानक से कहीं से आग लग जाती है और वो ना पूरी तरह जल जाता है अपने घर के साथ। जब फायर ब्रिगेड आती है, सब शांत करती है और उसको हॉस्पिटलाइज करती है। वो पूरी तरह जल चुका है और मरने के बिल्कुल कगार पर है, लेकिन मरा नहीं है। तब वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर ना, मुझे ना बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द, मुझे इससे ना मुक्ति चाहिए, मुझे मार दो, मुझे मौत चाहिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मुझे मौत दे दो। तो डॉक्टर, एक हाइपोथेसिस है, डॉक्टर कभी ऐसा करेगा नहीं, लेकिन डॉक्टर उसे कुछ इंजेक्ट करके मार देता है, उसे मुक्ति दे देता है उस दर्द भरे जीवन से। लेकिन डॉक्टर ना कुछ गिल्ट महसूस करेगा। क्या करेगा उसके बाद, उस एक्शन के बाद, कि यार मैंने किसी की जान ली है। लेकिन वो गिल्ट के साथ साथ एक एम्पैथी भी महसूस करेगा कि ठीक है, एक आदमी जो बहुत दर्द में था वो मर गया, अच्छी बात है। लेकिन उससे गिल्ट भी कहीं ना कहीं रहेगी कि मैंने एक आदमी की जान ली है। तो दैट इज़ रिमोर्सफुल। ये रिमोर्सफुल इमोशन है। मतलब कुछ अच्छा करा लेकिन फिर भी गिल्ट हो रही है। कुछ अच्छा करा है फिर भी गिल्ट महसूस हो रही है, लेकिन कुछ अच्छा करा है, ऐसा। दूसरा अशेम्ड, मतलब कोई व्यक्ति किसी पार्टी में गया है और कोई व्यक्ति किसी पार्टी में गया है और वहाँ ना उसे बहुत लज्जित करा जा रहा है। वहाँ उसके साथ कुछ ऐसे एक्शंस हुए, ऐसी कुछ सिचुएशंस घटी जिस वजह से वो बहुत लज्जित और बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा है, अशेम्ड महसूस कर रहा है, और उसकी शर्मिंदा और अशेम्ड की वजह से वो दुख महसूस कर रहा है। तो दुख महसूस करने के, ये दुख इस वजह से महसूस होता है, अशेम्ड फील करने की वजह से, रिमोर्सफुल फील करने की वजह से, और गिल्ट महसूस करने की वजह से क्या बोलते हैं, सैड महसूस होता है। तो इस तरह हम इस सैड इमोशंस को समझ सकते हैं, ठीक है? धन्यवाद।